नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग विषम समाकल और उसके अभिसरण के लिए परीक्षण किस प्रकार होता है ये देखने वाले हैं। आज विषम समाकल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो सबसे पहले तो हमको जान लेना है कि ये विषम समाकल होता क्या है। उसके बाद हम लोग अभिसरण का परीक्षण करेंगे, कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे। प्यारे बच्चों, कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है, अभिसारी है कि अपसारी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रथम प्रकार के विषम समाकल, द्वितीय प्रकार के विषम समाकल और कुछ अभिसरण का क्वेश्चन भी कराएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, विषम समाकल क्या है। सबसे पहले हम प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है? निश्चित समाकल, डेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यह प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा, उचित समाकल कहलाएगा यदि समाकल का परास, ये देखो परास ए टू बी है, परास ए टू बी है, ये क्या होना चाहिए? परिमित होना चाहिए। यहां पर कहीं भी कोई इन्फिनाइट नहीं आना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। 0 to 1, A to B, 1 to 2, इसको हम परिमित कहेंगे। और एफ एक्स क्या होता है? परिबद्ध। यदि इन मानों को रखिएगा एफ एक्स के अंदर, यदि इन मानों को एफ एक्स के अंदर रखिएगा तो आपको क्या मिलना चाहिए? ए बी 1 2 जो भी मिले, बट अनंत नहीं मिलना चाहिए। एफ एक्स में रखने पर इन्फिनाइट नहीं आना चाहिए। यदि इन्फिनाइट आएगा तो हम कहेंगे अपरिबद्ध है, और यदि ए बी सी डी 1 2 3 4 जो भी नंबर मिलता है तो हम कहेंगे कि समाकल यह परिबद्ध है। हम चेक करके देखेंगे। तो मैंने कहा कि समाकल का परास परिमित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और ये जो समाकल्य है, समाकल्य किसको कह रहे हैं? एफ एक्स को। समाकल्य किसको कह रहे हैं? एफ एक्स को। यह क्या होना चाहिए? परिबद्ध होना चाहिए, तभी हम इसको प्रॉपर इंटीग्रल, उचित समाकल कहेंगे। प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा विषम समाकल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये क्या होता है पहले इसके बारे में जाने। तो निश्चित समाकल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विषम समाकल कहलाएगा। अब ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे? एक बार में देखिएगा, परास यानी समाकल का परास क्या है? अनंत है। ए इज इक्वल इन्फिनिटिव या बी इज इक्वल इन्फिनिटिव या दोनों ही इन्फिनिटिव। तथा समाकल्य एफ एक्स क्या है? परिबद्ध है, रखने पर यहां पर एफ एक्स की जगह इन्फिनाइट नहीं आ रहा है। तो हम एक तरीके से ये देखेंगे, तब भी हम इसको विषम समाकल कहेंगे। और दूसरा, यदि समाकल का परास परिमित है, ए टू बी है, 0 to 1 है, 1 to 2 है, लेकिन समाकल्य अपरिबद्ध है, उस वैल्यू को इसमें रखेंगे समाकल्य में, तो अनंत मिल रहा है, अपरिबद्ध है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भी हम इसको विषम समाकल कहेंगे। तो ये दोनों तरीके से देखने के बाद इसको दो प्रकार से, दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वाले को प्रथम प्रकार कहा गया और दूसरे वाले को द्वितीय प्रकार कहा गया। यानी प्रथम प्रकार का विषम समाकल और द्वितीय प्रकार का विषम समाकल। तो आइए हम सबसे पहले प्रथम प्रकार के विषम समाकल, या इसको हम अनंत समाकल कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बच्चों, आपको सबसे पहले चीज, ये जो समाकल का परास है, यहां कहीं भी अनंत दिखा, ये देखो a इज इक्वल इन्फिनिटी हो या b इज इक्वल इन्फिनिटी हो या दोनों ही इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी देखने के बाद ही आपको पता चल जाना है कि यह प्रथम प्रकार का विषम समाकल है। यहां पर समाकल ये परिबद्ध होगा। परिबद्ध के बारे में बता दिया हूं मैं, अनंत नहीं आना चाहिए, 1 2 3 नंबर जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको प्रथम प्रकार का समाकल कहेंगे, विषम समाकल। और द्वितीय प्रकार के विषम समाकल क्या होता है? देखिएगा, द्वितीय प्रकार के विषम समाकल में इन्फिनिटी नहीं दिखेगा, आपको याद रखना। समाकल्य में रखने के बाद अनंत आएगा, समाकल्य में रखने के बाद इन्फिनिटी आएगा।
तब हम इसको द्वितीय प्रकार का विषम समाकल कहेंगे। देखिएगा, निश्चित समाकल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जिसमें समाकल का परास क्या है, परिमित है, ए टू बी है। ये देखिएगा, एक या अधिक बिंदुओं पर वह अपरिबद्ध है। या तो ए इज इक्वल रखने ए है ना, एक्स की जगह ए रखने पर अनंत आए, या एक्स इज इक्वल बी रखने पर अनंत आए। कहां रख रहे हो, समाकल्य में, एफ एक्स के अंदर रख रहे हो, या फिर दोनों ही रखने पर यहां पर अनंत आए। तो हम कह रहे हैं एक या अधिक बिंदुओं पर क्या हो, अपरिबद्ध हो। एफ एक्स अंतराल ए बी में परिमित संख्या में अनंत सातत्य रखता हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, द्वितीय प्रकार का विषम समाकल कहेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्रथम प्रकार के विषम समाकल के बारे में स्टडी करेंगे। आपको देखने से ही पता चल जाना है कि ये प्रथम प्रकार है। कैसे मालूम, अनंत देखोगे, अनंत दिखेगा, तुरंत ही पता चल जाना है प्यारे बच्चों कि ये प्रथम प्रकार का विषम समाकल है। अब हम इस प्रथम प्रकार के विषम समाकल का जनरल वैल्यू, व्यापक मान और मुख्य मान कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, तो प्रथम प्रकार या तो ऐसा दिखेगा, इसको कहेंगे एक्स इज ग्रेटर देन 1, ए मतलब ए से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, इसका मतलब जानते हो ना, ग्रेटर देन का इसका मतलब होता है ए से इन्फिनाइट, और इसका मतलब होता है माइनस इन्फिनाइट से ए, याद रखना। तो ए से इन्फिनाइट है और समाकल्य परिबद्ध है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट लेंगे, और इन्फिनाइट को जहां से हटाओगे उसके जगह में एक्स रख देना है। इसको सॉल्व करोगे, यह क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, मान लो आपको देखो एक्स इज लेस देन ए दिया है, आप क्या करोगे, माइनस इन्फिनिटी टू एफ एक्स डी एक्स, यहां पर एक्स इज इक्वल क्या रखोगे, माइनस इन्फिनाइट, यहां माइनस आएगा, और एक्स टू ए इंटीग्रेशन एक्स टू ए एफ एक्स डी एक्स, यह भी विद्यमान होना चाहिए। या तीसरा टाइप क्या आ सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स आ सकता है। इसको क्या कीजिएगा, दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। ऐसे तो आप प्रॉपर्टी जानते हो ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, हम इनमें है ना, इन दोनों के बीच एक पॉइंट सी को भी डाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने निश्चित समाकल में, डेफिनेट इंटीग्रल में देखा है प्यारे बच्चों। इसका उपयोग करेंगे। हमने यहां पर देखो ए रखा, जीरो रखिए, और जो भी रखना है रख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। देखेंगे ये दोनों विद्यमान हैं, और यही हमको व्यापक हल देगा। ये जितना भी सॉल्व किए हैं वही व्यापक हल है। अब इसके मुख्य मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखो p माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस एक्स टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये मुख्य मान देगा, ये पूरा जो है व्यापक मान देगा और ये मुख्य मान देगा। कभी कभी देखिएगा हमको, ये देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिए हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ये दोनों के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ज्यादातर इसी का यूज करेंगे जब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिया रहेगा। ए टू एक्स, ए टू इन्फिनाइट एफ एक्स डी एक्स, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू एप्सिलॉन टू टेंड्स टू जीरो, 1 अपॉन एप्सिलॉन टू। क्यों रखे भाई, यहां जीरो रखोगे तो इन्फिनाइट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई। आपने एप्सिलॉन टू माना, यहां रखिएगा जीरो तो पाइएगा कितना, इन्फिनाइट। और यहां माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 है, इसके जगह रखिएगा जीरो तो पाइएगा कितना, माइनस इन्फिनाइट। इसी को हम दो तरीके से इस प्रकार राइट किए हैं, और यही हमको व्यापक हल देगा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके मुख्य मान के लिए ये देखो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एप्सिलॉन टू 1 अपॉन एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स, ये हमको मुख्य मान देगा। बच्चों क्वेश्चन बनाओगे आपको 100% समझ में आएगा। तो आपने प्रथम प्रकार विषम समाकल देखा, द्वितीय प्रकार विषम समाकल देखा। प्रथम प्रकार जिसमें हमको इन्फिनिटिव दिखेगा, और द्वितीय प्रकार जिसमें इन्फिनाइट नहीं दिखेगा। अंदर रखने पर इन्फिनाइट आएगा तो ये द्वितीय प्रकार होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और नहीं आएगा तो वो समझिए वो क्या है, उचित समाकल है। आपको अनंत नहीं मिला रखने के बाद भी तो ये कह देना कि ये प्रॉपर इंटीग्रल है, उचित समाकल है।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए क्या दिया है, अभी तो हम इसका मान निकालने सीखेंगे, इसका मूल्यांकन करना है बोला है। अब यहां पर हमको दिख रहा है इन्फिनाइट, 0 टू इन्फिनाइट। अब मैं इसको 0 रखूंगा तो 1 मिलेगा, इन्फिनाइट रखूंगा तो 1 अपॉन इन्फिनाइट 0 मिलेगा। यह अर्थात समाकल्य परिबद्ध है, यह समाकल्य परिबद्ध है, ऐसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चों। 0 टू इन्फिनाइट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, क्या कीजिएगा, मैंने कहा था जहां इन्फिनाइट है उसके जगह में x रखिए और इधर x टेंड्स टू इन्फिनाइट रखिए, तो 0 टू x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हल करने का तरीका है। अब यहां पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स x, 0 टू x। आप रखिएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना है आपके पास tan इनवर्स x, लोअर लिमिट कितना है आपके पास tan इनवर्स कितना 0, बस इस ढंग से काम करेगा। अब रखिएगा इन्फिनाइट, तो tan इनवर्स 0 क्या होता है, ये देखो tan इनवर्स 0 क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट tan इनवर्स x tan इनवर्स 0 0 होता है, यहां रखिएगा इन्फिनाइट, तो आप पाइएगा 1/2 सॉरी π/2, अनंत कब होता है π/2। तो ये मूल्यांकन किया गया, इसका मान हमको क्या मिला, π/2 मिला। आगे चलकर अभिसरण का परीक्षण में हम इसी टाइप का करेंगे, उस समय बताएंगे कि अभिसरण कब होता है, यानी अभिसारी कब होता है और अपसारी कब होता है, अभी नहीं बताएंगे प्यारे बच्चों। चलो अब इसका मूल्यांकन कीजिए, क्या मिला आपको, ये देखो दिया है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट dx अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, क्या कीजिएगा 0 टू इन्फिनाइट dx अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल, क्या होगा इसका, इसको क्या लेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट, ये हो जाएगा 0 टू x और dx अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों आपको मालूम है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का क्या होता है भाई, -1 अपॉन एक्स होता है, जानते हो ना। तो वैसे ही यहां पर हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका -1 अपॉन 1 प्लस एक्स और यह आ जाएगा 0 टू x, ठीक है। यहां पर क्या पाइएगा, x रखिएगा पहले, तो x रखिएगा तो पाइएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 0 रखिएगा तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0, यस। यानी आपने पाया बच्चों, क्या पाया, आपने पाया लिमिट, ये देखो x टेंड्स टू इन्फिनाइट है ना, और यहां पर कितना आ गया, ये देखो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, रखिएगा लिमिट तो पाइएगा 1 प्लस कितना इन्फिनाइट 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0। तो फाइनल आंसर आपने पाया बच्चों 0 टू इन्फिनाइट dx अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल कितना 1, ये आपको मिल गया। बस इसी ढंग से काम करना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है देखिएगा, ये हमको दिया है। अब यहां पर ये देखिएगा, ये देखो क्या दिया है आपको, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मैंने बताया था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जब आए तो आपको क्या मानना चाहिए, देखिए आपको मानना है लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0, यहां पर आएगा -1 अपॉन एप्सिलॉन 1 और यहां पर आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, ये आ गया x dx अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका समाकलन मैं यहां कर देता हूं, देखिएगा साइड में पहले कर देते हैं बच्चों। इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को t मानिएगा, 2x dx इज इक्वल dt होगा, x dx इज इक्वल dt/2 होगा, होगा बिल्कुल होगा। तो यहां से हमको मिलेगा 1/2 dt/t, यदि रखें यहां पर तो क्या मिलेगा log t, 1/2 log t, यानी 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको आप डायरेक्ट राइट कर सकते हो। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, देखो लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0, यहां पर मैंने रखा -1 अपॉन एप्सिलॉन, या डायरेक्ट आप ले सकते हो, इसको एक काम करो, इसको रख दो 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर
और ये आ जाएगा -1/ε1 और 1/ε2। चलिए अपर और लोअर लिमिट को यहां पर क्या करते हैं, रखते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो क्या आया देखो, आपको मिला लिमिट ε1 टेंस टू 0, ε2 टेंस टू 0, यहां पर आ गया 1/2 log, ये देखिएगा पहला आपने रखा x स्क्वायर है तो 1/ε2 प्लस a², फिर -1/2 log, अब -1 तो स्क्वायर में प्लस हो जाएगा 1/ε1 प्लस a²। अब यहां पर अल्सियम लीजिएगा तो क्या पाइएगा, देखिएगा लिमिट ε1 टेंस टू 0, ε2 टेंस टू 0, इसको एक काम करता हूं मैं 1/2 log m-n का फार्मूला लगा देता हूं, वो बेस्ट रहेगा, प्लस a² बाद में एलसीएम ले लेंगे और 1/ε1 प्लस a²। ये देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो लिमिट ε1 टेंस टू 0, ε2 टेंस टू 0, 1/2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, log आपको मिलेगा यहां पर 1 प्लस ε2² a² अपान कितना ε2² अपान 1 प्लस ε1² a² अपान ε1²। अब यहां पर देखिए ये ε1 ऊपर चला जाएगा, ε2 नीचे आ जाएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। तो हम इस पूरे को सेट कर सकते हैं, 1/2 मैंने बाहर किया, लिमिट ε1 टेंस टू 0 आया, ε2 टेंस टू 0 आया, और यहां पर आया log 1 प्लस ε2² a² अपान 1 प्लस ε1² a² इनटू में आएगा, ये ऊपर जाएगा ε1² और ये नीचे आएगा ε2²। अब यहां पर log m प्लस log n का फार्मूला लगाइएगा, ठीक है ना। यहां पर है ना क्या कीजिएगा, log m इंटू log n का फार्मूला log m प्लस log n लगाइए तो क्या मिलेगा 1/2 लिमिट ε1 टेंस टू 0, ε2 टेंस टू 0, आपको मिला log, यहां मिला 1 प्लस ε2 a² अपान 1 प्लस ε1, है ना। ये हो जाएगा कितना, ये भी स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर है, ये हो जाएगा a², ठीक है, और प्लस log ε1² अपान कितना ε2²। तो इसको आप रखोगे तो क्या मिलना है, यदि मैं लिमिट रखूं, देखो यहां तो रखूंगा तो 0 आएगा, लिमिट रखो यहां पर रखोगे तो क्या आएगा log 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0 आएगा, प्लस यहां पर तो रख नहीं पाएंगे, लिमिट ε1 टेंस टू 0, ε2 टेंस टू 0 दोनों रखेंगे तो ये डिफाइन नहीं है ना, इसका अस्तित्व नहीं है प्यारे बच्चों, याद रखना। तो log 1 यहां पर आएगा तो 0 हो गया, तो कुल मिलाकर हमको क्या मिला 1/2 log ε1 टेंस टू 0, ε टेंस टू 0 और log ये आ गया ε1 अपान ε2 टोटल का होल स्क्वायर। अब यहां पर रखिएगा तो यह विद्यमान नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि 0/0 कहां अस्तित्व में आएगा, अस्तित्व नहीं है। अब अस्तित्व नहीं है तो फलतः इसका व्यापक मान नहीं है, इसका व्यापक मान नहीं होगा। अब हम मुख्य मान की बात कर लेते हैं, चलो तो मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान इसके लिए देखो p -∞ टू ∞, यहां पर कितना है x dx अपान x² प्लस a²। अब एक चीज देखो, यहां पर हल करने पर आपको क्या मिला, मुख्य मान के लिए हम केवल एप्सिलॉन ले लेते हैं, याद करो एप्सिलॉन टेंस टू 0, और हल करने पर पहला पार्ट तो 0 आएगा, दूसरा पार्ट क्या आएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन। ध्यान देना, सब जगह ε1 ε2 के जगह रखोगे तो आपको इतना मिलेगा, तो यहां पर ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या मिला, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 log 1 का स्क्वायर। देखो बच्चों ये पूरा सॉल्व करना है, ये भी आएगा
सब जगह एप्सिलॉन रखिएगा तो पहला तो पहले जीरो हो गया, समझो केवल यही बस बचा था, है ना, ये वाला बचा था, मैंने एप्सिलॉन रखा तो यहां पर क्या आया, log1 जीरो आया। अब इसका अस्तित्व है, मुख्य मान तो है जीरो। अब देखो यहां पर एक याद रखिए, व्यापक मान नॉट इज इक्वल क्या हो गया, मुख्य मान। आगे हम और पढ़ेंगे, ये मुख्य मान और व्यापक मान दोनों बराबर नहीं है, अतः यह अभिसारी नहीं होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। अभी पूछा नहीं गया था, केवल आपको यहां पर डिस्कशन करना था, मूल्यांकन करना था, लेकिन हमने व्यापक मान निकाला, अस्तित्व में नहीं आया, मुख्य मान निकाला, जीरो पाए, दोनों बराबर नहीं है, और बराबर होने से ही अभिसारी होता है, कन्वर्जेंट होता है, ये बराबर नहीं है इसलिए अभिसारी नहीं है। तो इसी ढंग से सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा, 0 to infinity x cube e power x dx। चलो इसको रखो, ये भी प्रथम प्रकार का विषम समाकल है। क्या कीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पाइएगा 0 to x और x क्यूब e पावर माइनस x। अब इसका क्या करो, इसका आप समाकलन करो। अब समाकलन, व्यापक समाकलन के लिए खंडशः समाकलन का व्यापक नियम लगा दो। आपको तो मालूम है, आपने फूरियर सीरीज में पढ़ा है प्यारे बच्चों, पहला दूसरे का, अब कैसे करते हैं, इसके बाद पहले का अवकलन ब्रैकेट में करना है ना, और दूसरे का ब्रैकेट सहित लेंगे तो प्लस ई पावर माइनस एक्स, फिर प्लस, फिर पहले का अवकलन, फिर दूसरे का, फिर माइनस पहले का, फिर दूसरे का करेंगे। तो इस ढंग से करते हैं ये 0 to x, व्यापक खंडशः समाकलन का व्यापक नियम, इसको शॉर्टकट मेथड के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। आपने फूरियर सीरीज में पढ़ा है प्यारे बच्चों। अब सबसे मैंने मान निकाला, देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स बाहर आ गया, सब में है। पहला क्या बचा भाई, माइनस एक्स क्यूब, दूसरा माइनस 3x स्क्वायर, तीसरा 6x, अच्छा माइनस आएगा इसमें भी माइनस 6x, और चौथा यहां पर कितना आएगा, माइनस 6, ये 0 to x। सबसे माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, चलो क्या मिला हमको, 0 to इन्फिनिटी x क्यूब ई पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल, हमने पाया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट, माइनस बाहर ई पावर माइनस एक्स, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना मिला 6, है ना, और ये आ गया कितना 0 to कितना x, ये देख लो 0 to x, बिल्कुल ठीक है। अब हम यहां पर वैल्यूज रखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट ई पावर माइनस एक्स रखेंगे, ये देखिएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 6x प्लस 6, और 0 रखिएगा तो पूरा 0 पाइएगा, यहां पर आ जाएगा प्लस 6, ये देखो केवल यही बस आएगा 0 रखने तो। हम इस पूरे को राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां पर आएगा 6 माइनस, इसको मैं राइट करता हूं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना 6 अपॉन कितना, ये हो गया e पावर x। अब बच्चों इसका हम लिमिट निकालना चाहते हैं, तो लिमिट निकालने के लिए क्या किया जाए, यहां पर हम इसका तो चलो 6 समझ गए, बाहर आ गया। अब बाकी का निकालने के लिए क्या करेंगे, हॉस्पिटल नियम लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। क्या करते हो हॉस्पिटल रूल में, लिमिट निकालने के लिए अंश का अलग अवकलन, हर का अलग अवकलन करते हैं प्यारे बच्चों, और यह तब तक करते हैं जब तक कि 0/0 आना बंद ना हो जाए। अभी क्या आ रहा है देखो, यहां पर इन्फिनाइट रखोगे, ये इन्फिनाइट रखोगे तो इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट आ रहा है ना, तो यहां पर लगाएंगे हॉस्पिटल नियम, हॉस्पिटल रूल। ये क्या होता है देखो, हमने ऊपर का अवकलन किया, तो ऊपर का अवकलन हाईएस्ट घात 3 है, तो 3 बार अवकलन करोगे। पहली बार अवकलन करोगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 मिलेगा, दूसरी बार अवकलन करोगे, है ना, कितना हो जाएगा 6x और प्लस 6 आएगा, तीसरी बार अवकलन करोगे कितना आएगा 6 आएगा, है ना, तो तीसरी बार अवकलन, 3 बार अवकलन किया। अब इसका तो कितने बार भी अवकलन करोगे
उतना ही रहेगा रहेगा ना। अब लिमिट रखिएगा तो 6 अपान ई पावर इन्फिनिटिव। ई पावर इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनाइट होता है, इसका मतलब 6 माइनस 0 मिला। तो आपने पाया प्यारे बच्चों 0 टू इन्फिनाइट एक्स क्यूब ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल, ये आपने पाया 6। तो यही इसका मूल्यांकन है, बस इसी ढंग से करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये भी आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं अभिसरण। अभिसरण यानी अभिसारी और अपसारी, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट के बारे में। तो आइए देखें, ये देखो प्रथम प्रकार के विषम समाकलों का अभिसरण। सिंपल शब्दों में आप जानकर रखिए, अभिसारी कब होगा? जब हमको फिक्स वैल्यू मिलेगा, परिमित मान मिलेगा, 0 1 2 3 4 5। यदि हमको अपरिमित मान मिला, अनंत मिला, माइनस अनंत मिला, तो हम कहेंगे यह अपसारी है, डाइवर्जेंट है। आपने क्या पाया? देखिए इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए टू एक्स, ये तो राइट करते हैं, पता है। आपने इसको अभिसारी कब कहा? जब इसकी सीमा विद्यमान है और वह सीमा परिमित है, निश्चित है। यदि यही सीमा अपरिमित है, इन्फिनिटिव है, तो यह अपसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, दूसरा देखिएगा, यदि दूसरा देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये तो आप जानते हो, अभी देखे इसमें भी यही चीज, सीमा विद्यमान होगा, परिमित होगा तो अभिसारी होगा, इन्फिनाइट होगा तो क्या होगा? अपसारी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसमें भी ये देखना है, पहला और दूसरा दो भाग में डिवाइड किया गया। यदि दोनों अभिसारी है तब इसको हम अभिसारी कहेंगे, और यदि दोनों अपसारी है तो अपसारी होगा ही। कोई भी एक के अभिसारी अपसारी होने से, दोनों में से कोई भी एक के अपसारी होने से, कोई भी एक के डाइवर्जेंट होने से, यह पूरा का पूरा डाइवर्जेंट होता है, अपसारी होता है। समझ में आ गया? पहले मैंने बताया कि कोई भी वैल्यू परिमित होना चाहिए, समाकल विद्यमान होना चाहिए, तभी अभिसारी होगा। यदि इन्फिनाइट आएगा तो अपसारी होगा, और दोनों जब है तो दोनों अभिसारी होने से ही अभिसारी होगा। कोई भी एक के अपसारी या दोनों के अपसारी होने पर वह अपसारी होता है, डाइवर्जेंट होता है। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करें प्यारे बच्चों, देखें आपको इसमें क्या मिलता है। पहला क्वेश्चन है अभिसरण का परीक्षण करना है। चलिए देखें, मैंने लिया 0 टू इन्फिनिटी, यहां पर दिया है माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको राइट करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट 0 टू कितना हो गया? एक्स, और यहां पर ई पावर माइनस एक्स। इसका आप समाकलन कीजिएगा तो पाइएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स 0 टू एक्स। अब अपर माइनस लोअर रखिए तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट, अपर रखेंगे तो माइनस ई पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और लोअर रखेंगे तो 0। यानी आपने पाया लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट, और यहां से आपको मिल गया 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स। रखिएगा लिमिट, तो 1 माइनस ई पावर माइनस इन्फिनाइट आपको मिलेगा 0, और ये मिलेगा परिमित। ठीक, फिक्स मिल गया, परिमित मिल गया। बच्चों यहां पर एक जानकारी रखिए, कभी भी यदि आपको मिलता है माइनस इन्फिनिटिव तो ये होता है 0, इन्फिनिटिव मिलता है तो इन्फिनाइट, 1 अपॉन इन्फिनाइट मिलता है तो 0, और 1 अपॉन 0 मिलता है तो इन्फिनाइट। 1 प्लस इन्फिनाइट इन्फिनाइट, और 1 माइनस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, ये याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो यहां पर हमको मिला परिमित 1 मिला, यानी हमने पाया 0 टू इन्फिनाइट ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल 1। ये परिमित है, फिक्स है, परिमित है। इस प्रकार समाकल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स डी एक्स अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो दूसरा देखो, दूसरा क्या है देखिएगा। दूसरा आपको क्या दिया है? माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई पावर एक्स, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई पावर एक्स। ये क्या हो गया? लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनाइट, देखिएगा माइनस इन्फिनाइट, ये क्या आ गया? माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई पावर एक्स डी एक्स। सॉरी, इसके जगह में आपको रखना है एक्स। अब ई पावर एक्स का समाकलन क्या होता है भाई? इसका होता है ई पावर एक्स, एक्स टू 0। आपने पाया
लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, और ये आ गया ई पावर 0 माइनस ई पावर एक्स। तो क्या पाया आपने पाया बच्चों माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू कितना माइनस इन्फिनाइट 1 माइनस ई पावर एक्स, और रखिएगा लिमिट तो पाइएगा 1 माइनस कितना 0, ये आ गया 1, ये हो गया परमित, और यही हमको निकालना था। इस प्रकार कहेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई पावर एक्स डी एक्स अभिसारी है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब तीसरा प्रकार भी देख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर एक्स है, ध्यान देना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर एक्स डी एक्स है, माइनस एक्स है प्यारे बच्चों, माइनस एक्स दिया है, ठीक है, तो यहां पर माइनस एक्स ले लीजिए। अब जब भी ऐसा आता है हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पता है ना, माइनस इन्फिनिटी टू 0 कर दो ई पावर एक्स माइनस डी एक्स, और 0 टू इन्फिनिटी करो ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इन दोनों को है ना, दोनों को अलग अलग परीक्षण करते हैं। तो अभी देखा, सबसे पहले मैं लिया माइनस डी इन्फिनिटी टू 0 ई पावर माइनस एक्स, इसको मैंने राइट किया लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनाइट एक्स टू 0 ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, और यहां से मुझे मिला लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनाइट, यह आ गया माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये हो गया एक्स टू 0, और हमने पाया लिमिट एक्स टेंस टू कितना माइनस इन्फिनाइट, फिर आ गया ये देखो 0 रखेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स, रखिएगा लिमिट है ना, सॉरी ये देखिए ई पावर माइनस एक्स, ओके आपने रखा माइनस इन्फिनाइट ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा देखो, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनाइट आपने निकाला है, यहां पर रखिएगा माइनस इन्फिनाइट, तो पाइएगा कितना, ये देखो 0 रखेंगे तो 1 आ गया है ना, एक्स में तो इतना ही आया 1 माइनस, अब माइनस इन्फिनाइट रखोगे तो इन्फिनाइट पाओगे, और इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइट, तो ये आ गया माइनस इन्फिनाइट। तो माइनस इन्फिनाइट आया तो ये क्या हो गया, अपसारी है। अब दूसरा वाला देखते हैं, चलो दूसरा वाला 0 टू इन्फिनाइट ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट 0 टू एक्स ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, रखिएगा क्या पाइएगा, ये देखो 0 टू एक्स सेम आएगा, यहां पर 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स, तो 1 माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी 1 माइनस 0, यह आ गया परमित। इस प्रकार ये क्या हो गया अभिसारी, पहला अपसारी आया और दूसरा अभिसारी आया, तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, इस प्रकार कहेंगे एक के अपसारी होने से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, यह क्या होगा अपसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से काम करना है, ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यहां पर क्या है 0 टू इन्फिनिटी cos x dx है, चलो देखते हैं 0 टू इन्फिनिटी ये हो गया cos x dx, क्या रखिएगा लिमिट, ये क्या हो गया x टेंस टू 0 x टेंस टू इन्फिनाइट, और 0 टू x ये हो गया cos x dx, कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट, cos x का क्या हुआ sin x हुआ, और ये हो गया 0 टू x अपर माइनस लोअर, रखिएगा x टेंस टू इन्फिनाइट, ये हो जाएगा sin x माइनस कितना 0 है ना, sin 0 का, और लिमिट x टेंस टू कितना इन्फिनाइट sin x, ये आपको मिल गया। अब यहां पर देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट sin x है, तो भाई इसका मान रखोगे तो sin x का मान ना -1 और 1 के बीच क्या करेगा, दोलन करेगा, फिक्स मान होगा क्या नहीं होगा, दोलनी है, ये दोलन करता है। अब दोलन करता है अतः यह क्या होगा अपसारी होगा, क्या होगा अपसारी होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है माइनस इन्फिनिटी टू 0 साइन हाइपर एक्स डीएक्स। अब देखो इसको क्या राइट कीजिएगा आप, लिमिट एक्स टेंस टू
ये देखो x टेंस टू माइनस इन्फिनाइट, x टू 0, साइन हाइपर एक्स जानते हो, यहां लिख देता हूं मैं, चलो साइन हाइपर एक्स होता है प्यारे बच्चों e पावर एक्स, e पावर माइनस एक्स बाई टू, और cos हाइपर एक्स होता है, याद रखना, चलो रखो यहां, ये आ गया बाई टू। चलो इसका समाकलन करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनाइट, 1/2 बाहर, क्या मिलेगा, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, एक्स टू 0, ये मिल गया। अब इसमें रखो चलो वैल्यू, तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनाइट 1/2 ई पावर 0, ये देखिए पहला रखेंगे ई पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स। अब लिमिट रखिएगा तो क्या पाइएगा, 1/2 2 ई पावर माइनस इन्फिनिटी और ई पावर इन्फिनिटी पाइएगा। तो माइनस इन्फिनिटी तो 0 हो गया, लेकिन ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हुआ, और 2 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपॉन 2 इन्फिनिटी, अतः यह क्या है, अपसारी है। ये देखिएगा डाइवर्जेंट है प्यारे बच्चों, इन्फिनाइट आ रहा है। वैसे ही देखो कास क्या है, कास हाइपर एक्स है, तो कास हाइपर एक्स तो आप निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो हम लोग इसको करते हैं, कास हाइपर एक्स आप निकाल लेना। ये देखो क्या आएगा, 1 टू इन्फिनाइट dx अपॉन एक्स टू दी पावर कितना है, 5/2, क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 to x dx अपॉन एक्स टू दी पावर 5/2 dx, है ना, 5/2। क्या कीजिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इसका क्या करो, x पावर इंटीग्रेट करो, -5/2 प्लस 1, -5/2 प्लस 1, -5/2 प्लस 1, और ये आएगा 1 to x। रखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो -5/2 प्लस 1 -3/2 आया, और यहां भी -3/2 आया। इसको उल्टा करके 2/3 माइनस बाहर कर देते हैं, और लिमिट यहां पर आएगा, x रखिएगा तो 1 अपॉन एक्स पावर 3/2 पाइएगा, 1 रखिएगा तो 1 पाइएगा। अब लिमिट रखिए बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, -2/3 1 अपॉन इन्फिनाइट पावर 3/2 -1, 1 अपॉन इन्फिनाइट होगा, और 1 अपॉन इन्फिनाइट 0 होता है, और इस तरीके से आपको मिला 2/3। ये परिमित है, अतः यह क्या है, अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। ठीक है बच्चों, बस इसी ढंग से बनाना है। ये देखिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कीजिएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, चलो 0 और 0 टू कितना, इन्फिनाइट, dx अपॉन कितना, सॉरी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कीजिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स टू 0 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0 0 टू एक्स dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इसमें रखो, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया tan इनवर्स एक्स, लिमिट एक्स टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट, ये आ गया tan इनवर्स एक्स 0 टू एक्स। रख दीजिएगा तो पाइएगा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनाइट tan इनवर्स 0 मतलब 0, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स एक्स, यहां पर आएगा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स 0। चलो एक काम करते हैं, इसको लिमिट रखते हैं। तो पहला लिमिट रखा, पहला वाला
माइनस टेन इनवर्स माइनस इन्फिनाइट प्लस दूसरा में रखेंगे टेन इनवर्स इन्फिनाइट, ये आपको मिला, माइनस बाहर करेंगे तो हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं पाई बाई टू, ये पाई बाई टू। अब देखो दोनों अभिसारी है, फिक्स है, और दोनों का वैल्यू आया पाई। तो ये देखो दोनों परिमित है, हम दोनों को देखेंगे ना, एक परिमित एक अपरिमित होता तो अपरिमित मिलता, तो ये परिमित है अतः यह अभिसारी है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से काम करना है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये विषम समाकल का अभिसरण और विषम समाकल का प्रकार आपने जो देखा वो 100% समझ में आया होगा और समझ में आएगा भी। यदि नहीं आया तो एक बार और रिपीट कीजिएगा, 100% आएगा प्यारे बच्चों, 100% आएगा। ठीक, यदि हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए प्यारे बच्चों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इस चैप्टर को हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।